गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। आदरणीय साध संगत जी, आज जो साखी आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें हुजूर महाराज स्वयं बता रहे हैं कि सतगुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए, ईमानदारी कैसी होनी चाहिए। आइए साखी सुनते हैं। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की सुबह बड़ी सुहानी होती है। ऐसी ही एक सुहानी वेला में भोर की उजली किरण से पस्त होता अंधेरा दूर हो रहा था। भोर के 4 बजे थे। सुगंधित शीतल हवा मंद मंद प्रवाहित हो रही थी। दूर कहीं रह रहकर कोयल की कुहू कुहू से वातावरण गूंज उठता था। सूर्योदय होने वाला था। ऐसे में एक दिन परम पूज्य हजूर जी के सतगुरु शहंशाह गोदड़ी वालों के दरबार में मेला लगा हुआ था। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। शहंशाह के दरबार में दूर दूर से संगतें आ रही थीं। जहाँ तक नजर जाती संगतों का मेला लगा हुआ था। लोग सज धज कर बड़े ठाट बाट से आते जा रहे थे। संगतों की भीड़ तो बहुत थी, पर सब कुछ अनुशासित मर्यादा में था। कमाल की बात यह है कि कहीं कोई शोरगुल नहीं था। हर तरफ शीतल सात्विक हवा बह रही थी। गोदड़ी वालों जी को मत्था टेकने के लिए सब संगत बारी बारी से आ रही थी। कोई अपना श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब अपनी भेंटा पेश कर रहे थे। कोई फल, कपड़े, रुपया, पैसा, जिसकी जो श्रद्धा थी, हैसियत थी, उस अनुसार भेंटा कर रहे थे। महाराज गोदड़ी वाले के कुछ खास सेवक थे, जैसे तेजबान जी, हरनामदास जी, लक्ष्मीदास जी, महाराज बाबा दिलीप सिंह जी स्वयं। ये कुछ खास सेवक गोदड़ी वालों के साथ रहा करते थे। तो जब आज के दिन भी और सब सेवक तो महाराज गोदड़ी वालों के साथ मौजूद थे, पर महाराज दिलीप सिंह जी जब वहाँ पे किसी को नहीं दिखाई दिए तो वो सब कहने लगे। उन्होंने पूछा, सरकार बाबे क्यों नहीं आए? शहंशाह गोदड़ी वाले हुजूर महाराज जी को प्यार से बाबे क्यों कहा करते थे। तो संगत दूसरे वाले कह रहे हैं कि महाराज आज के इस दिन तो उनको दरबार में होना चाहिए था। सरकार चुप रहे, मुस्कुरा दिए, कुछ ना कहा। तो वो खुद ही जवाब देने लगे, सरकार कहीं वे अपने सेवकों में मस्त तो नहीं हो गए होंगे। शहंशाह ने ज़रा सख्ती से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वे किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हैं, रुकने वाले नहीं हैं, बस आने ही वाले होंगे। शहंशाह गोदड़ी वालों के जीवन काल में ही हुजूर जी के मानने वालों का एक अच्छा खासा वर्ग तैयार हो गया था। और जब शहंशाह गोदड़ी वालों ने देखा कि हुजूर सिद्धावस्था में पहुंच गए हैं, तो उन्होंने हुजूर जी को अपना रास्ता अलग चुनने की इजाज़त दे दी थी। पर यह बात की बात है। लेकिन जो और दूसरे उनके गुरु भाई थे, उनको ये लगा कि वो आज के दिन भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। बार बार जब सेवकों ने ऐसा कहा तो गोदड़ी वाले जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्यार से सबको समझाया, धीरज रखो, इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं होता। सरकार फरमाने लगे, तुम्हारी दृष्टि हमेशा दूसरों पर रहती है। दूसरा क्या कर रहा है, अभी आया कि नहीं आया, उसका रहन सहन कैसा है, वो किससे बातें करता है, क्या बात करता है, बस दूसरों को ही परखने में तुम सबका टाइम व्यर्थ हो जाता है। यह समय फिर नहीं मिलता। अपने आप को परखो, अपने मास्टर आप बनो। स्वयं को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। पूजा पाठ तो करो, ये मन को पवित्र करने का बहुत अच्छा प्यारा पवित्र साधन है। पर साथ में यह भी ज़रूरी है कि तुम खुद के प्रति सचेत रहो। अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखो कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। अपने निगहबान खुद बनो, धैर्यवान बनो। 24 घंटे सतत लगातार मन में नाम स्मरण चलता रहे। पर जब दरबार में हो तो फिर कहीं और ध्यान नहीं भटकना चाहिए। दरबार में कौन आया कौन गया इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। बस इतना जतन करो कि ध्यान सिर्फ दरबार में रहे, इधर उधर भटकने ना पाए। सतगुरु का सच शब्द कमावो,
थिर घर बैठ प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न रखो चित्त, तुमको दुख नाई भाई मीत, हर हर तंत मंत गुरु दीना, ऐ सुख अंधन चीना। अब तुमको ये चिंता सता रही है कि बाबे क्यों अभी तक क्यों नहीं आए, तुमको ईर्ष्या हो रही है, यह सोच कर कि कहीं वो अपने शिष्यों के साथ तो नहीं बैठे। सरकार फरमा रहे हैं कि अब इन बातों से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है, क्या संवरने वाला है। बाबा दिलीप सिंह जी तो सिद्धावस्था को पहुंच गए, तुम भी वहां पहुंचने की कोशिश करो। दरबार में खामोशी छाई हुई है। शहंशाह गोदड़ी वालों की धीर गंभीर आवाज़ गूंज रही है। अंत में गोदड़ी वालों ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबे क्यों एक सच्चा सौदा करने में लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आखिर सुबह 10 बजे हुजूर बाबा दलीप सिंह जी भागते भागते दरबार पहुँचे। सब ने देखा कि वे नंगे पाँव हैं, एकदम सादा कपड़े और पसीने से तरबतर, पाँव में थिरकन, मन में उमंग महाराज जी के कि आंखों में चमक कि मैं अपने सदगुरु के दरबार में जा रहा हूँ, उनके दर्शन होंगे। हम अपने आप को परखें कि हमारे मन में भी दरबार जाते समय ऐसी पुलकन होती है, मन का कंवल खिलता है, मन खुशियों की बौछार से भीगता है। खैर, हुजूर जी सादे कपड़ों में नंगे पांव भागते भागते आए और अपने गुरुदेव सरकार गोदड़ी वालों जी के चरणों में बड़े अदब से सजदा किया। सुध बुध भूल गए, पूर्ण समर्पण कर दिया। दंडोत वंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। और एक पुड़िया सी छुपाते हुए सरकार के कदमों के पास रख दी तथा देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। तू प्रभदाता दानमति पूरा। हुजूर में बता रहे हैं कि गुरु के दरबार में हमें कैसे रहना चाहिए। हुजूर ने भेंटा दी, छुपा के दी, किसी को पता नहीं चला कि क्या भेंट रखी। दिखावे से बचने का संदेश है ये। फिर देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। ये है विनम्रता की मिसाल। अपने सद्गुरु के आगे दीनहीन बन गए जो स्वयं सर्वसमर्थ हैं। सरकार गोदड़ी वालों ने पलंग से झुककर पुड़िया उठा ली, खोला, उसमें कुछ सिक्के, एक आने दो आने के थे, सिक्के उठाए और सरकार ने सिक्कों को चूम लिया। सरकार संदेश दे रहे हैं कि श्रद्धा, प्यार और विश्वास, विनम्रता से चढ़ाई गई भेंटा, उसका स्वरूप कैसा भी हो, कितनी भी हो, कैसे कबूल होती है। महंगी वस्तुएं, रुपए, भेंटा आदि जो चढ़ाए गए थे वो एक तरफ पड़े थे, उपेक्षित। शायद उनमें अहंकार का अंश मिल गया था। हम दरबार के लिए कोई समय ही नहीं मानते, जब जी चाहा चले आते हैं। देरी के लिए माफ़ी मांगना तो दूर की बात है। हम अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें गढ़ लेते हैं। तो शहंशाह गोदड़ी वालों ने अपने आसन से वो कागज़ की पुड़िया उठाई और चूम ली। इसका अर्थ है कि श्रद्धा, प्यार और विश्वास से चढ़ाई गई भेंटा कैसे कबूल होती है। अगर श्रद्धा और प्यार नहीं तो महंगी से महंगी वस्तुएं भी गुरु घर में तुच्छ हैं। तो सरकार गोदड़ी वालों जी ने हुजूर जी की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिया। कहा कि ये आपकी भेंटा तो सच्चे सुच्चे मोती हैं जिनको मैं आज भगवान की खेती में बीज रहा हूँ। और आगे फरमाया कि दिलीप सिंह जी, लक्ष्मी आपके पाँव चूमेगी, आप दूर हटाएंगे। इतना ही नहीं, आपके घर में बर्तन मांजने वाले भी लखपति होंगे। और आज आदरणीय साध संगत जी, हम ये देख ही रहे हैं कि महाराज के घर बर्तन मांजने वाले भी कितने ऐश्वर्य से रह रहे हैं। बादल भरा हुआ है, बरस रहा है, भिगो दिया सब मन प्राण धन। सरकार के पास बैठे हुए अन्य संगत के लोग सोच रहे हैं कि इस पुड़िया में ये ऐसा क्या है जो सरकार प्रसन्न होकर इतना वर दे रहे हैं। साधारण जीव तो बाहरी वस्तुओं से ही किसी की हैसियत को तोलता है और यही विचार करता है कि महंगी और बहुमूल्य वस्तुओं से ही करतार खुश होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सद्गुरु तो दिल में प्यार की दौलत से ही रीझते हैं। सरकार गोदड़ी वालों ने सबके मनों को, भावों को जानकर फरमाया, जब आप लोग यहाँ आने के लिए सुंदर और कीमती वस्त्र पहनकर तैयार हो रहे थे, उस समय मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था कि ये हुजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कि अपना मुंह ढककर गाड़ी से उतरने वाली सवारियों का सामान अपने सिर पर ढो ढो कर मुसाफिर खाने में रख रहे हैं। मैं देख रहा था
कि ये पसीना पसीना हो रहे हैं। पसीने की बूंदें इनके चेहरे पर ऐसे लग रही थीं मानो गुलाब के फूल पर ओस की बूंदें। इन्होंने कभी वजन नहीं उठाया। ये बेदी वंशज शुरू से ही पूजे हैं। दुनिया वाले इनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। ऐसे में धन्य है इनकी गुरु भक्ति। जात पात का कोई गुमान नहीं। बीज मिट्टी में मिला, हरा भरा फूलदार फलदार वृक्ष हो गया, जिसकी छाया तले में आदरणीय साध संगत जी हम आज बैठे हैं। हम आज भी उसकी रहमतों और न्यामतों को लूट रहे हैं। सरकार गोदड़ी वाले फरमा रहे हैं और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। सब खामोश। बाबा जी की करने से सब वाकिफ तो थे ही, और अब ऐसा त्याग और समर्पण सुना तो अवाक रह गए। सरकार गोदड़ी वाले फरमा रहे हैं कि सामान ढो ढो कर जो कुछ भी इनको मिला उसको लेकर वे वहाँ से ही भागते भागते 6 किलोमीटर यहाँ आए हैं। मन में गुरु दर्शनों की इतनी तड़प कि वेशभूषा पर भी ध्यान नहीं दिया। जिन कपड़ों में थे उन्हीं में आ गए। इतनी सुनकर सारी संगत पुलकित हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, नैनन नीर बहे। इतना त्याग, ये सादगी, ये तपस्या। आदरणीय साध संगत, सदगुरु कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रखते थे। गुरु भक्ति की मिसाल स्वयं कायम कर दी। सरकार गोदड़ी वाले फरमा रहे हैं कि ये भेंटा वो भेंटा नहीं है जो इनके सेवक भेंट करते हैं। वो चाहते तो इसमें से भी दे सकते थे। यह तो इनकी स्वयं की कृत कमाई है, जिसे किसी भी कीमत में तोला नहीं जा सकता। इतना फरमाकर सरकार ने फिर हुजूर को गले से लगाया और कहा कि तुम सब देखते रह जाओगे। मेरी फ़कीरी, मेरी आध्यात्मिक कमाई इनके हाथ में आ जाएगी और ये मेरा नाम रोशन करेंगे। प्यार, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल मेरे हुजूर कायम कर गए। बोल सांचे दरबार की जय।